बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। नाज़रीन मुकर्रम, ये एक कुरानी दुआ है जिसमें एक मुसलमान को सिखाया गया कि अपने रब से ये मांगो, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना, ऐ अल्लाह हमें अता फरमा हमारी बीवियों से और हमारी औलादों और हमारे बच्चों से क़ुर्रता अयुनिन, आँखों की ठंडक, यानी हमारे बीवी बच्चों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे, हमारे लिए सुकून जान बना दे। वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा, और हमें मुत्तक़ीन का इमाम बना दे। इसका मतलब यह है कि औलाद और बीवी बच्चे और फैमिली, अगर आपकी आँखों की ठंडक नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वो मतलूबा मेयार पे नहीं है। तो हमारी एक बहन ने, शायद इंडिया से हैं और सादात खानवादे से हैं, उन्होंने सवाल किया था कि एक हामिला ख़ातून जो है वो अपने बच्चे की इस शक्ल में कि वो उसके पेट में है, उसकी कैसे अच्छी तरबियत कर सकती है। और अच्छे सवाल चूँकि बहुत अच्छा था तो मैंने कहा कि इस पर मैं चंद गुजारिशात अर्ज़ कर दूँ। माँ का बच्चे से ताल्लुक़ और बच्चे का माँ से ताल्लुक़, ये दुनिया में इससे ज़्यादा क्लोज़ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और उसके असरात किस दर्जे में बच्चे पर हो रहे होते हैं और माँ पर हो रहे होते हैं, इसको भी हर जो बाशऊर आदमी है वो अच्छी तरह से समझ सकता है, इसका अंदाज़ा लगा सकता है। तो कुरान पाक में आप देखें तो जगह जगह पर इस कैफियत को बयान किया, हत्ता कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की माओं का भी ज़िक्र है, उन्होंने कैसे अपने बच्चों की परवरिश की। सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा को कभी आप सूरह मरियम देखें, पढ़ें ख़वातीन, तो आपको अंदाज़ा हो। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा, उनको देखें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अज़वाज और सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा। तो ये माओं का जो किरदार है, यानी नबूवत के दर्जे के अंदर भी मौसर है, और विलायत में तो फिर आप जहाँ देखें हर अल्लाह के वली के पीछे उसकी माँ आपको नज़र आएगी। हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी को देखें, उनकी वालिदा सैयदा फ़ातिमा उम्मुल खैर पीछे हैं। फैज़ और तवज्जो और बरक़ात ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को देखें, पीछे माँ के पेट से ही 15 पारे हिफ्ज़ आ रहे हैं। अब ये असरात है ना कि बच्चे को पढ़ने भेजा माँ ने, तो बच्चे को जब उस्ताद ने पढ़ाया, बिस्मिल्लाह कराई, तो उन्हें 15 पारे सुना दिए, कहा बेटा आगे पढ़ो। तो उन्होंने कहा जी अम्मा जी ने इतने ही पढ़े थे जब मैं उनके पेट में था। तो माएँ जब कुरान पढ़ती हैं और बच्चा शिकम में भी हो तो उस पर उसका असर जा रहा है। ये तो साइंटिफिकली भी अब चीज़ें प्रूव्ड हैं, अखलाकी तौर पर भी, माशरती तौर पर भी, रूहानी तौर पर भी उसके असरात उस पर जा रहे हैं। माँ ज़ाकिरा है, माँ अल्लाह की नेक बंदी है, तो उसका असर बच्चे की शख्सियत पर लामहल्ला जा रहा है। खैर और शर दोनों असरअंदाज हो रहे हैं। गंदुमस गंदुम बरायत जो से जो, अगर गंदुम बीज का बीज डाला है हमने तो गंदुम उगेगी, अगर जौ का डाला है तो जौ उगेगी। ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इस तरह हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह की वालिदा हैं, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की वालिदा हैं, हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। देखिए इनकी माओं का फैज़ और तरबियत और बरक़ात। इसी तरह दुनिया में और भी जो बड़े आदमी हैं, उनकी कभी आप तारीख़ उठा के देखें तो उनकी माओं की शख्सियत का असर ता हयात उन पर रहा है, और उन्हीं असरात की बरकतें आगे फिर पूरी खलकत को, दुनिया को, आलम इस्लाम को फिर जैसी उसकी रेंज थी उसके मुताबिक मिली हैं। मैं एक बुज़ुर्ग थे हज़रत हकीम मोहम्मद मूसा मरसरी रहमतुल्लाह, उनके पास बैठा करता था। तो मतब पे जब माएँ दवाई लेने आती बच्चों की, दूध पीते शीर खार बच्चों की, तो अब छोटे बच्चे को क्या मेडिसिन और दवाई देंगे, तो वो अक्सर ये जुमला फरमाते कि यदि माँ नू परहेज़ कराओ, यानी दूध पीता बच्चा है, बीमार है, उसका पेट ख़राब है, भूख नहीं लग रही या उसको मोशन आ रहे हैं, तो अब वो फरमाते कि इसकी माँ को, इसकी वालिदा को परहेज़ कराओ। यानी वालिदा परहेज़ करेगी तो असर बच्चे पे जाएगा, उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। इस दर्जे की तासीर है माँ के वजूद की।
तो अब आप देख लीजिए नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पहलू से, अगर पॉजिटिव डोज जा रही है माँ के वजूद से बच्चे को, तो वो एक नाफ़े इंसान, एक बेहतरीन आदमी बन सकता है। और अगर माँ बच्चे को शिकम या गोद में लेकर और फौहश ड्रामे देख रही है और कोई ऐसे मौसीकी सुन रही है या कोई और गफलत पर मबनी या गुनाह पर मबनी अमल कर रही है, तो उसका असर भी लामहल्ला उस बच्चे की शख्सियत पर जा रहा है। इसलिए माँ है, जड़ है, बुनियाद है इंसानी वजूद की, इंसान की शख्सियत की। अगर माँ को आप दुरुस्त कर देते हैं तो गोया पूरी कौम को दुरुस्त कर देते हैं। तो इसका बेहतरीन तरीका यह है कि माँ का वजूद अगर पाक होगा, उसमें बरकत होगी, उसमें रूहानियत होगी, तो लामहल्ला वो आगे बच्चे की शख्सियत में मुंतकिल हो रही है, उसके DNA में चली जाएगी और आगे फिर उससे खैर ही फैलेगी और खैर ही स्प्रेड होगी, और उस खैर से फिर आगे दूसरों तक वो खैर का फैज़ पहुँचेगा। तो अल्लाह ताला तौफ़ीक दे। अल्लामा इकबाल ने एक इशारा किया, बड़ा अहम इशारा है ख़वातीन उम्मत के लिए। उन्होंने कहा, उम्मीद आनी के सोज़े किरअते तो दिगर गूँ कर्द तकदीर उमर्रा। ए उम्मत मुस्लिमा की बीबी, तू जानती है कि तेरे कुरान की एक तिलावत ने उमर बिन ख़त्ताब की तकदीर को बदल के रख दिया था। इस दर्जा असर पजीरी है माँ की ज़ात में और उसकी शख्सियत में अपनी औलाद के लिए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।